दोस्तों चलिए इस चैप्टर के हम लोग स्मरणीय समरी को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अतीत की घटनाओं को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। ठीक है, और जो इतिहासकार होते हैं वो अतीत की घटनाओं को उनके घटते हुए कर्म के अनुसार व्यवस्थित करते हैं और इसी को क्रोनोलॉजी कहा जाता है। इतिहास जानने की दो प्रमुख स्रोत पुरातात्विक और साहित्यिक। अभिलेख, चट्टान, स्तंभ, ताम्रपत्र, सिक्के आदि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, और जो पांडुलिपि, धार्मिक ग्रंथ और आदि कविताएं जितने भी हैं महाकाव्य, वो सभी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो तिथि है, तिथि को हम लोग दो तरह से गणना करते हैं, एक बीसी और एक एडी। इतिहास में 3 काल हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। जिस काल की जानकारी का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल माना गया है। और आरंभिक जो मनुष्य था वो क्या था, खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, और जो आपका जंगल में मिले फल, जड़ या अन्य उत्पाद का प्रयोग भोजन के लिए मनुष्य करता था, वह जानवरों का शिकार भी करता था। भोजन का वह संग्रह करता था, जिसके कारण उसे क्या कहा गया, संग्राहक कहा गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य नदी और पहाड़ियों के निकट रहता था। नदी के किनारे कृषि का विकास हुआ। आरंभ में गेहूं और जौ तथा चावल की खेती होती थी। जहां खेती होने लगी वहां गांव बस गए। ठीक है, उसी प्रकार शहर का भी विकास हुआ। कृषि के विकास के नगरों को जन्म दिया। कृषि के विकास ने क्या किया, नगरों को जन्म दिया, शहरों को जन्म दिया, और उत्तर भारत में अनेक नगरों का विकास हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई कारणों से मनुष्य ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की। इसके प्रमुख कारणों में से भोजन की खोज में, युद्ध के कारण, व्यापार आदि के लिए। और यात्रा करने से विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क हुआ, और इस संपर्क के कारण सभ्यता और संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ। भारत नाम क्यों पड़ा, भारत नाम भरत कबीला के नाम पर पड़ा था, और जो इंडिया नाम पड़ा था यूनान और ईरान के लोगों ने सिंधु को इंडस का, जिसके कारण हमारे देश का नाम इंडिया।